हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3। और आज हम प्रश्नावली 5.3 की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज का हमारा पहला सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद यानी कि एन की वैल्यू बतानी है और उन पदों का योग बताना है, यानी कि एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वे टर्म्स लिख लेंगे, जैसे कि ए यानी कि प्रथम पद इक्वल टू 17 है और एल अंतिम पद या हम कह सकते हैं इसे ए एन इक्वल टू 350 और डी सर्वांतर इक्वल टू 9 है। तो एन की वैल्यू पता करनी है और एस एन की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम एन की वैल्यू पता करेंगे और इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए एन की वैल्यू हम 350 रख देंगे यहाँ, इक्वल टू ए की वैल्यू हम यहाँ 17 रखेंगे प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू हम 9 रख देंगे यहाँ पर। ये 17 घटा देंगे 350 में से, माइनस के 17 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 9 लिख देंगे। तो हो जाएगा 333 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 9 से इसको काट देंगे। 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, यानी कि एन माइनस का 1 इंटू 37 और एन इक्वल टू लिख देंगे 38। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एस एन की का मतलब एस 38 इक्वल टू 38/2 इंटू 2 गुणा ए की वैल्यू रखेंगे 17 प्लस एन माइनस का 1 यानी कि 38 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 9। यहाँ रख देंगे 19 इंटू 34 प्लस 38 37 इंटू 9। हम 37 और 9 की गुणा कर लेंगे। 9 सत्ते 63, हासिल लगे 6, 9 ते 27 और 6 33 और 33 में हम 34 जोड़ लेंगे। यहाँ हो जाएगा 7 6 3। तो एस 38 इक्वल टू आ जाएगा 19 गुणा 3 6 7, गुणा लिख लेंगे 19। 9 सत्ते 63, हासिल लगे 6, 9 छंग 54, 60 हो गया और 9 ते 27 और 6 35 हो गया। 1 से इसकी गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 7 6 3 3 7 6 6 नहीं 9 और 6। तो इस तरह से S3 8 इक्वल टू आ जाएगा
6973, यानी कि n की वैल्यू 38 होगी, यानी कि इसमें पदों की संख्या 38 होगी और उन पदों का योग 6973 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें है उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें एक डी इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है। तो यहाँ दिया है हमें सवाल में n इक्वल टू 22, डी इक्वल टू 7 और ए एन यानी कि ए 22 इक्वल टू दिया है 149। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे, उसके बाद एस एन ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए एन यानी कि ए, तो ए एन हमें निकालना है ए 22 एस 22, यानी कि ए एन है 149, लिखेंगे 149 इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे हम 22 प्लस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन की वैल्यू रखेंगे हम, यानी कि ए की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, ये ए है, प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 22 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 7। इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 149 इक्वल टू ए प्लस 21 गुणा 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 7, तो ए इक्वल टू 149 माइनस 147, ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2। लिखेंगे अब हम जानते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एस एन यानी कि एस 22 इक्वल टू हो जाएगा एस 22 इक्वल टू हो जाएगा 22/2 इंटू 2 ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 22 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर 7, हो जाएगा 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7, हो जाएगा 11 तो 4 प्लस 147, तो हो जाएगा 11 इंटू 151, 11 गुणा 151 की करेंगे तो ये हो जाएगा 151, एस 12 इक्वल टू आ जाएगा 16 और 61। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। यहाँ हमें दिया है एन इक्वल टू, तो 51 दिया है 51, और हमें ए 2 इक्वल टू 14 और ए 3 इक्वल टू दिया है 18। हमें ज्ञात करना है एस 51 इक्वल टू पता नहीं और ए इक्वल टू भी नहीं पता। सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए एन की जगह हम ए 3 ले लेंगे,
18। जब A3 लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ हम 3 रखेंगे, क्योंकि A3 की वैल्यू 18 है, इसलिए n की वैल्यू 3 रखेंगे। और d का मान हम इस 18 में से 4 घटाएंगे तो d इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18 माइनस का 14 इक्वल टू 4। यहाँ 4 रख देंगे तो 18 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 8। 18 इक्वल टू a प्लस 4 है, 8 आ जाएगा। a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योग Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ S 51 लिखेंगे और 51/2 n की वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लिख देंगे हम 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4। 51/2 इंटू 20 प्लस हो जाएगा 200। यह जाएगा 51/2 इंटू 220। इससे हम ये काट देंगे तो ये 110 आ जाएगा। तो S 51 इक्वल टू आ जाएगा 51 गुणा 110। इसकी गुणा हम इससे करेंगे, यानी कि 51 इंटू 110 की 51 तो इस तरह से आ जाएगी 5610, यानी कि S 51 इक्वल टू